भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ को लेकर अलर्ट किया है। भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान को अलर्ट किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। तवी नदी में बड़ी बाढ़ को देखते हुए पाकिस्तान को अलर्ट किया है। जो है वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म करता है कि जी हमारी साइड पे कोई फ्लड आने वाला है, तो आप लोग भी तैयारी पकड़ ले, इसलिए जाहिर है वो पानी इस तरफ आएगा तो पाकिस्तान पे भी कोई ना कोई असर या इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन जब से ये ऑपरेशन सिंदूर और उसके साथ ये मार्का हक जमानिया कहलाता है ये हुआ था, उसके बाद से इस तरह की कोई भी बातचीत जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बंद हो गई। हो जाओ, फ्लड आने वाली है। अभी कौन सी फ्लड है? ब्रह्मोस की फ्लड है कि एक्चुअल पानी की फ्लड है? जो हम पानी जो भी है फ्लड तो फ्लड ही है। ब्रह्मोस का फ्लड भी हो सकता है, पानी का फ्लड हो सकता है, लानतों का फ्लड हो सकता है। वो तो हम भेजते ही रहते हैं पाकिस्तानियों को। अगर कोई मुगालता है तो जल्दी कर लेना चाहिए। 27 सितंबर को आरएसएस का एनिवर्सरी है। मेरे ख्याल में मौका बुरा नहीं है, अगर ट्राई करनी है तो उससे पहले कर लें या उस दिन कर लें। लेकिन दिस साइड इज रेडी एट द सेम टाइम। मैंने देखा है कि एयर मार्शल, हमारे फील्ड मार्शल साहब जब पाकिस्तान भारत की बात करते हैं तो उनके चेहरा और जिस्म किस तरीके से वो हाउ डिटरमिन्ड ही इज। इंडियन हाई कमीशन ने कांटेक्ट किया पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से और वहां पे जो डिपार्टमेंट ये सारी न्यूज लिया करता है कि कहीं पे फ्लड आ रहा है या भारत में कोई फ्लड आने का खदशा है, उनसे कांटेक्ट करके जी उनको बताया गया कि भारत में जो है वो एक ऊंचे दर्जे का सैलाब या फ्लड आ सकता है और उसके लिए उन्होंने तावी जम्मू जगह जो बताई है, तावी जम्मू में, और उन्होंने पाकिस्तान को अलर्ट भेजा है। पाकिस्तान की एक एक हरकत के ऊपर वो नजर रख रहे हैं और ट्रम्प तो मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके लिए कुर्सी खींचते हैं, उनको बैठाते हैं, फिर कहते हैं कि साहब साइन कर दीजिए। समझिए वो कहीं ना कहीं वो काम हो गया कि इसके लिए शायद हमको ऑपरेशन सिंदूर सेकेंड टाइम ना करना पड़े। सब कुछ जब अपनी टेरिटरी होती है तो आप हेल्प करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान को अलर्ट किया है। भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ को लेकर अलर्ट किया है। दोस्तों, हम जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच चाहे कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, लेकिन जब इंसानियत की बारी आती है तो भारत सबसे आगे खड़ा रहता है। अभी एक ऐसा ही मोमेंट देखने को मिला जब भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ को लेकर अलर्ट किया। तावी नदी जो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब के इलाकों से गुजरती है, उसमें पानी का फ्लो बहुत तेज हो रहा था। भारत की साइड से फ्लो तेज था, तो इस वजह से भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया बाढ़ को लेकर कि तुम्हारे यहाँ भी बाढ़ आ सकती है। इंडिया के मॉनिटरिंग सिस्टम ने इसको ट्रैक किया और तुरंत पाकिस्तान को वार्निंग भेज दी ताकि वहाँ के लोग अपनी सुरक्षा के लिए पहले से तैयार हो सके। दोस्तों, हम ये भी कह सकते हैं भारत ने पाकिस्तान के कई हजार लोगों की जान बचा ली है, क्योंकि बाढ़ से पाकिस्तान पहले से ही बहुत परेशान है और उसके बावजूद अगर फिर से बाढ़ आती तो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता इस इलाके का। और पाकिस्तान के लोग जो बेखबर रहते हैं बाढ़ से, उनको पहले से ही अलर्ट कर दिया गया, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा का इंतजाम पहले से कर लिया होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार तो उनके लिए कुछ नहीं करती। देखिए कि जो ये बाढ़ है इसको लेकर के पाकिस्तान को अलर्ट किया गया है और भारत ने बड़ा दिल दिखाया है, पाकिस्तान को अलर्ट किया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। तवी नदी में बड़ी बाढ़ को देखते हुए पाकिस्तान को अलर्ट किया गया है। जो है वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म करता है कि जी हमारी साइड पे कोई फ्लड आने वाला है, तो आप लोग भी तैयारी पकड़ ले, इसलिए जाहिर है वो पानी इस तरफ आएगा तो पाकिस्तान पे भी कोई ना कोई असर या इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन जब से ये ऑपरेशन सिंदूर और उसके साथ ये मार्का हक जमानिया कहलाता है ये हुआ था, उसके बाद से इस तरह की कोई भी बातचीत जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बंद हो गई थी। लेकिन अब एक लंबे अरसे के बाद 24 अगस्त 2025, जी हाँ, सुबह 10 बजे जो हमारे यानी जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि जी सुबह के 10 बजे जो है इंडियन हाई कमीशन ने कांटेक्ट किया पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से और वहां पे जो डिपार्टमेंट ये सारी न्यूज लिया करता है कि कहीं पे फ्लड आ रहा है या भारत में कोई फ्लड आने का खदशा है, उनसे कांटेक्ट करके जी उनको बताया गया कि भारत में जो है वो एक ऊंचे दर्जे का सैलाब या फ्लड आ सकता है और उसके लिए उन्होंने तावी जम्मू जगह जो बताई है, तावी जम्मू में, और उन्होंने पाकिस्तान को अलर्ट भेजा है इंडिया ने और कहा है कि जी हमारे यहाँ जो है इस किस्म का फ्लड आ सकता है, तो आप अपनी तरफ से जो तैयारी करनी है या जिस तरीके से उसको उस चीज को मैनेज करना है
तो वो तैयारी कर ले। यकीनन ये भारत की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है कि उनको जैसे ही इस बारे में पता लगा कि कोई इस तरह का फ्लड उनके एरिया में आने वाला है, और जाहिर है कि अगर वहां आएगा तो वो फिर पानी बढ़कर पाकिस्तान तक पहुंचेगा, और उन्होंने वक्त रहते पाकिस्तान की हुकूमत को इन्फॉर्म किया। उस वक्त इस्लामाबाद में जो हाई कमीशन है भारत का, उन्होंने जी फॉरेन ऑफिस ऑफ इस्लामाबाद में जो फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान का, फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, उसको इन्फॉर्म किया है और उनसे बताया है कि जी हमारे यहाँ इस तरह का डर है, इस तरह का अलर्ट दिया गया है कि ये फ्लड आ सकता है और ये काफी ज्यादा हाई लेवल का होगा, तो इस वजह से आप लोग जो हैं वो अपनी तैयारी कर लें, आप लोगों को इससे कैसे मैनेज करना है वो देख लीजिए। यकीनन ये भारत की तरफ से एक बहुत ही इस एक्ट को मैं कहूंगी कि इंसानियत उन्होंने दिखाई, और उन्होंने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ किस तरह से लोगों का नुकसान हुआ है, किस तरह से लोगों की जानें गई हैं, पूरी पूरी फैमिलीज जो हैं वो इस पानी की नजर हो गई, और इस तरह से बहुत लोगों की जाने गई हैं। और कराची में भी बहुत ज्यादा फ्लड आया है, और केपीके का भी जैसा आप लोगों ने देखा ही, और बलूचिस्तान और कई इलाकों में इस वक्त बहुत ज्यादा तबाही हुई है। और यकीनन पाकिस्तान जो है उसमें कहा जा रहा है कि उसकी हिस्ट्री में शायद इतना खराब या इतना ज्यादा फ्लड शायद पहले किसी ने ना देखा हो, लेकिन भारत की तरफ से जो ये इन्फॉर्म किया गया है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लेवल पे, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लेवल पे यानी कि जो गवर्नमेंट है, उन्हें भारत की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भारत की गवर्नमेंट को, भारत के जो हाई कमीशन यहाँ पर है उनको भी, और सब लोगों को जो है पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिशियली एक शुक्रिया का मैसेज जो है वो जाना चाहिए कि उन्होंने वक्त रहते हम लोगों को अलर्ट किया, हमें इन्फॉर्म किया। अगर वो ना करते तो जाहिर है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान और बहुत ज्यादा तबाही हो सकती थी। और अगर हम ये मान के चलें कि वो तो हमारे दुश्मन है और वो तो हमारा हर वक्त बुराई सोचते हैं, तो ऐसे में तो उन्हें फिर हमें नहीं बताना चाहिए था, और जो फ्लड हमारे यहाँ पहले ही तबाही मचा रहा है मजीद उसमें इजाफा हो जाने देते। लेकिन आज कॉल कर दिया मंजरी जी, ऑपरेशन 2 दोबारा शुरू होने वाला है, उसका फोन कर दिया कि भैया कुछ हथियार होते तो ले लो, चाइनीज लेने तो वो ले लेना, उसका तो हम कंजूमर बना ही चुके हैं, इस बार तुर्की के अच्छे अच्छे हथियार लेकर आना। मुझे लगता है इसलिए फोन किया होगा। भाई जब एक एम्बेसडर है, एक एम्बेसडर आता है एक देश के लिए, पाकिस्तान के लिए अलग से एम्बेसडर नहीं गया है। अच्छा, दूसरी चीज, पाकिस्तान को जो क्रिप्टो दी है उसे डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कितना पैसा तुम्हारे पास इलीगली आएगा ये भी मुझे पता है, किसके पास जाएगा, क्यों जाएगा, ये सब मुझे पता है। तो पाकिस्तान की एक एक हरकत के ऊपर वो नजर रख रहे हैं। और ट्रंप तो मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके लिए कुर्सी खींचते हैं, उनको बैठाते हैं, फिर कहते हैं कि साहब साइन कर दीजिए। समझिए वो कहीं ना कहीं वो काम हो गया कि इसके लिए शायद हमको ऑपरेशन सिंदूर सेकंड टाइम ना करना पड़े। सब कुछ जब अपनी टेरिटरी होती है तो आप हेल्प करते हैं भाई, इसीलिए हमने कहा बंगाल में टाइफून होता है तो आप हेल्प करते हैं। बांग्लादेश में तीनों आर्मी चीफ, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ जन्माष्टमी मनाते हैं, 20% के ऊपर मंदिर की फोटो आती है, और बांग्लादेश अचानक जो है यूनुस को अनाथ वहां पर परेशान छोड़ दिया जाता है। अचानक शेख हसीना अपना ऑफिस दिल्ली में खोल करके वहां से ऑपरेट करने लगती हैं। अचानक भारत, बांग्लादेश सबके लिए एक एम्बेसडर आता है। तो समझिए कुछ चीजें देख के समझ जानी चाहिए, हर चीज अनाउंस नहीं की जाती। और चूंकि ये अब हमारे एक ही एम्बेसडर है तो हमने फोन कर दिया कि बेटा फ्लड आने वाली है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, फ्लड आने वाली है। अभी कौन सी फ्लड है? ब्रह्मोस की फ्लड है कि एक्चुअल पानी की फ्लड है, जो हम पानी जो भी है, भी फ्लड तो फ्लड ही है, ब्रह्मोस का फ्लड भी हो सकता है, पानी का फ्लड हो सकता है, लानतों का फ्लड हो सकता है, वो तो हम भेजते ही रहते हैं पाकिस्तानियों को, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, एक तरफ दोनों देश की पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट और दुश्मनियां चलती रहती है, और दूसरी तरफ इंसानियत का ये रूप सामने आता है। भारत का ये स्टेप क्लियर दिखाता है कि ह्यूमन लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो ह्यूमन लाइफ की बिल्कुल भी कदर नहीं करता, इसलिए वो जो हमले है वो करवाता रहता है, कश्मीर के अंदर टेररिस्ट भेजता रहता है। ये दर्शाता है दोस्तों कि दोनों देशों की मेंटालिटी में कितना ज़्यादा फ़र्क है। एक तरफ भारत जो है अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए सबसे आगे खड़ा रहता है, और दोस्तों बड़ी बात यह है कि ये जो अलर्ट दिया गया
पाकिस्तान को। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट मतलब कोई मैसेज दिया गया है डायरेक्टली पाकिस्तान को। वैसे स्टेटमेंट तो दी जाती रहती थी कि इतने राफेल गिरा दिए, ये फालतू की बात करते रहते थे पाकिस्तान की साइड से, लेकिन अभी ऑफिशियली भारत ने एक बड़ा स्टेप लिया और इंसानियत के चलते पाकिस्तान के लोगों को अलर्ट कर दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक नेचुरल डिज़ास्टर अलर्ट नहीं था, बल्कि भारत की तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज भी था कि जब बात ज़िंदगी बचाने की हो तो ना बॉर्डर्स मैटर करते हैं ना पॉलिटिक्स। ये कदम दिखाता है कि दुश्मनी के बीच भी एक इंसानियत का रिश्ता हमेशा जिंदा रहता है।